प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 और उसके 26 वचन को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि प्रभु को पता है कि आंधी है, तूफान है और अब नाव डूबने वाली। यीशु मसीह वहाँ सो रहे थे रिलैक्स होके। यदि उस पूरे नाव पर यदि कोई बिना डर बिना भय के है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु को सब पता है, तूफान आया है, समस्याएं हैं, भयंकर बारिश हो रही है, नाव डूबने वाला प्रभु को पता है। फिर भी उस पूरे नाव पर यदि कोई सबसे ज़्यादा शांत है तो वो प्रभु यीशु मसीह। बाकी सब डरे हुए हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये अपोस्टल हैं, प्रेरित हैं, बड़े बड़े दास हैं, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, पर तूफान आया, सब डर गए, सब भयभीत। कई बार ऐसे ही होता है। हम एक और तो प्रभु में बहुत अच्छा हियाव दिखाते हैं, पर जब खुद के जीवन में समस्याएं आती है तो मन विचलित हो जाता है, मन डरने लग जाता है। प्रभु का सवाल है, क्यों डर रहे हो? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डर रहे हो? जब यीशु साथ है, जब प्रभु पास में ही है, उसी नाव पर है, फिर डर किस बात का? हम अपने जीवन में कितनी बार यीशु को बुलाते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं और फिर डर के साथ भी चलते हैं। बड़ा मुश्किल है। बचपन के उन दिनों को याद कीजिए जब आप बिस्तर में हो और आपके रूम में, आपके कमरे में कोई ना हो, या रात के समय आप बिस्तर में अपने परिवार के साथ हैं और अचानक लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, तो वो जो खेलने का जो सामान, फुटबॉल या कपड़ा या ऐसा कुछ जो आप खेलते थे दिन के समय में, यदि वो किसी कुर्सी पे, किसी चेयर में अगर वो पड़ा रहे तो अचानक रात में जब लाइट गोल होगा, डर पैदा हो जाता है। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? डर पैदा। फिर वो जो चीज़ जो आपके कल्पना में है, वो डर कल्पना बन के, कल्पना के द्वारा और आपको डराएगा। फिर ऐसा लगेगा कि कुर्सी में कोई बैठा है, फिर कभी कभी लगेगा कोई आपकी तरफ घूर के देख रहा है, फिर कभी लगेगा बिस्तर के नीचे कुछ है क्या, और इस बीच अगर कोई चूहा चला गया बिस्तर के नीचे से तो फिर मत पूछिए, डर 7वें आसमान पर होगा। इतना भय, इतना डर, इतनी दहशत। पर लाइट जब आ जाती है ना तो सब कुछ नॉर्मल। फिर कुर्सी में, अरे वो तो कपड़ा था, वो तो फुटबॉल था, फिर बिस्तर के नीचे, अरे वो तो चूहा था। तो फिर परेशानी कहाँ पर है? परेशानी है वो मन में जो अंधेरापन है, मन में जो भय है, मन में जो डर है। बिस्तर में सब हैं, कमरे में सब हैं, घर में सब हैं, लाइट चली गई और माहौल बिगड़ गया। और मन का जो डर था वो मन से होते होते पूरे शरीर पर काबू, पूरे बॉडी पर नियंत्रण, और शरीर पसीने से डूब गया, पसीने से लथपथ हो गया। हुआ कुछ नहीं है, पर वो डर ने इतना प्रभाव डाला। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह नाव पर ही हैं, उनके साथ है। कितनी बार प्रभु ने चमत्कार किया, पानी पर चले प्रभु। कितनी बार प्रभु ने चमत्कार किया, आंधी तूफान सब कुछ को प्रभु ने थामा है, डांटा है, पेड़ से बात किया, पहाड़ों को हटाने के विषय में बात करी, मुर्दों को जिंदा किया। पर आज उसके प्रेरित, उसके भक्त लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी जान पर बात आ गई है, वो डूब के मरने वाले हैं। अब तो कोई आसरा नहीं। और यीशु ने पूछा, हे अल्प विश्वासियों, विश्वासी तो है पर कैसा? अल्प, थोड़ा सा। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तो परमेश्वर के लोगों कितनी बार हैं आप और मैं, जब जीवन में तूफान आता है, परिवार में, बिजनेस में, शादी ब्याह के मामलों में, पति पत्नी के बीच में कितने तूफान आ जाते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ हमारा संबंध बराबर से नहीं होता है। कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं, कई माता पिता अपने संतान को लेकर दुखी हैं। समझ में नहीं आता, पास्टर को बताऊं कि नहीं बताऊं, मेरे बच्चे इस प्रकार से बिगड़ते चले जा रहे हैं, नहीं बताने से और बिगड़ेंगे, बता दूं तो पता नहीं क्या होगा। कई प्रकार के उलझन है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। पति के बारे में बोलूं कि नहीं, पत्नी के बारे में बताऊं कि नहीं, कितने प्रकार की है। परमेश्वर के लोगों, इन तमाम प्रकार के उलझनों में, तूफानों में यदि कोई सहारा देने वाला है, यदि कोई भय के ऊपर अनुग्रह प्रदान कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। वचन में साफ लिखा है, क्यों डर रहे हो, क्यों भयभीत हो? तो प्रभु के लोगों, आज के इस दिन में हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और ये सोचें कि हमारा प्रभु पूछ रहा है कि बेटी डर क्यों रही है, क्यों भयभीत हो रही है? भविष्य को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, नौकरी को लेकर क्यों डरी हुई है? क्यों डरा हुआ है कि मैं ये काम करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा? क्यों डरा हुआ है? परमेश्वर के लोगों, हर डर को, हर भय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर महान रखवाला है, परमेश्वर अद्भुत है। उस कमरे के भीतर कुछ नहीं, पर बच्चे के कल्पना ने उसे और भयभीत कर दिया, और ऐसा हो गया कि वो अपने ही घर में डरा हुआ है।
परमेश्वर के लोगों, ये संसार, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। सर्वशक्तिमान आपके साथ में है। ऐसी कौन सी बात है? प्रभु ने कहा, मुझ यहोवा के लिए कौन सा काम कठिन है। पर हम डर और भय में ना सब छोटे छोटे काम को कठिन काम बना डालते हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु इसे कर नहीं पाएगा, ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे निकाल नहीं पाएगा। और हम अपने ही डर के कारण, वो डर बाहर से नहीं है, हमारे भीतर का डर है, अविश्वास का डर है, और हम अपने ही डर, अपने अविश्वास के कारण साधारण सी बात को भी असाधारण और कठिन बना लेते हैं। तो हम अपने मनों को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु से कहें कि प्रभु, इन बातों से जिससे मैं डरता हूँ, मुझे छुटकारा दे, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे जीवन को छुटकारा दे। निसंदेह परमेश्वर आपको उठाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह प्रभु इस संदेश को जब आप सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। कितनी बार हम भयभीत हो जाते हैं। इसलिए आइए प्रार्थना करें और उस नाव पर जहाँ यीशु सोया हुआ था, चेलों ने उसे उठाया, उसे जगाया। हम भी कहें कि प्रभु आप कीजिए, आप डांटिए इस आंधी पानी को, इस तूफान को, क्योंकि आप डांटेंगे, आप तूफान को डांटेंगे और सारी चीज़ें थम जाएगी, सब चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में जो तूफान है प्रभु, जो डर, जो भय है, अविश्वास का भय, उन सब बातों को यीशु के नाम से आप दूर कीजिए पिता। और प्रत्येक लोगों को जिस संदेश को सुनते हैं, यीशु के नाम से आशीष दें। इनके बच्चों को, इनके घर परिवार, पत्नी, इनके बिजनेस को, इनके व्यवसाय को, इनके जॉब को ब्लेस कर प्रभु, इनके फ्यूचर को आशीष दे। जब ये अस्पताल में इस संदेश को देखते हैं या जहाँ कहीं भी इस संदेश को सुनते हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें पिता। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।